हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्पार्क का जो बैन लाइनर है, जितना भी बीपीएससी के द्वारा आज 1995 से लेकर 2000 ईस्वी तक में जो 30 सेट का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। बीपीएससी के द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले वर्ष में, उसको हम रिवीजन करेंगे। इसको पार्ट 1 2 करके बनाएंगे। अभी हम लोग 30 सेट 2000 ईस्वी तक लेकर 2000 तक का पूरा सेट का रिवीजन करेंगे। इस सेट में जितना भी प्रीवियस ईयर में सभी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, बैन लाइनर के रूप में देखेंगे। यह सार संग्रह है। इससे देखिए, इस पूर्ण बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन लगता है, तो इसको आप लोग रिवीजन करते रहिए। ये सभी किताबें जो रिवीजन के तौर पर है यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। इसमें इस बुक में टोटल 220 सेट है, जिसमें से 30 सेट हम लोग आज कर लेंगे। इसी तरह से आपको प्रतिदिन धीरे धीरे अपडेट किया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आपको वीडियो अच्छी तरह से मिलती रहे, और लाइक भी करें। है बिहार की सभी परीक्षाओं का बैन लाइनर प्रश्न उत्तर सार संग्रह है। यह बीपीएससी, बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, सीबीएसई जितना भी एग्जाम है इसमें सभी का है। तो अभी हम लोग सिर्फ बीपीएससी के लिए कर रहे हैं, ताकि बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछा है आपको रिवीजन हो जाए। हाल ही में 200 प्लस पोस्टों पर बीपीएससी का जो 1900 के आसपास में पद निकला है, तो जितने भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो वैसे अच्छी तरह से रिवीजन के तौर पर रिवाइज कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार हो सके उसको। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो यह 1929 ईस्वी में किया था, लाहौर अधिवेशन में। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार जो थे वह थे बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान का अलग राज आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। पाकिस्तान का अलग राज आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते थे? ये खान अब्दुल खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल जो थे वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। सीन नदी किस नगर के से होकर बहती? तो सीन नदी है जो वह फ्रांस के पेरिस से होकर बहता है। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल। वो गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो चीन और मंगोलिया के बीच में गोबी मरुस्थल है। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? सुएज नहर जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। बिहार के राज किन देशांतर के मध्य में स्थित है? बताना है कि बिहार के राज है जो किन देशांतरों के मध्य में स्थित है। तो बिहार राज्य है जो 84 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्व देशांतरों के बीच में स्थित है। मुंडा जनजाति अधिकांश कहाँ बसते थे? तो झारखंड में। मुंडा जनजाति का निवास झारखंड में था। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो यह उत्तरी ध्रुव है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 5.5 फीट बड़ी लाइन की जो 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? टीपू सुल्तान अपनी राजधानी को श्रीरंगपट्टनम में बनाया था। कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली थी? तो कला का जो गांधार शैली था वह कुषाणों के समय में फला फूला था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसकी सरकारी योजना था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वह वयस्क को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों को बचाने से था। अगला क्वेश्चन, एस्पिरिटो क्या है? एस्पिरिटो एक आसान एवं कृत्रिम अंतरराष्ट्रीय भाषा है। एस्पिरिटो एक भाषा है। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था? तो लिथुआनिया। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था? तो लिथुआनिया। सार्क आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सार्क जो आंदोलन था उसको शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग करना। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? तो वाशिंगटन में हुआ था। इजराइल और पीएलओ के बीच में प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुआ था? तो ये वाशिंगटन में हुआ था।
आगे देखेंगे मदर टेरेसा के द्वारा यह देखिए ये जो सेट हम लोग कर रहे हैं, यह सेट है 12/4/1992 में पूछा गया। 1992 से लेकर 2000 ईस्वी तक का जितना भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया सबको हम लोग देखेंगे। देखिए मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म कौन सा था? तो मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किए थे। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। पंचशील की मुख्य उद्देश्य विशेषता क्या था? पंचशील का जो मुख्य उद्देश्य विशेषता था, देश के मध्य में मित्रता करना, शांतिपूर्ण अस्तित्व करना। अगला क्वेश्चन है बछेंद्री पाल किस क्षेत्र से एक सुपरिचित नाम था? बछेंद्री पाल जो है उनका नाम किस क्षेत्र से सुपरिचित था? यह पर्वतरोहण था, यह पर्वत पर चढ़ने वाली। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? पाश्चुराइजेशन में एक प्रक्रिया जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। अचानक ठंडा कर दिया जाता है, इसी को पाश्चुराइजेशन कहते हैं। एम्फीबिया किसको कहते हैं? जो जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं से एम्फीबिया कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता। 8 मिनट 20 सेकंड। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील है जो मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो ये लोहा और क्रोमियम का। अगला क्वेश्चन है किस धातु पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजरती है? तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु है जिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, इसके ऊपर से भाप गुजारा जाता था। वैज्ञानिक इवान पावलोवा किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो ये जो है प्रायोगिक विज्ञान में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध थे? कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध थे? तो इन्होंने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या नहीं? पृथ्वी, इसी को बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है कि नहीं। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? तो सऊदी अरब। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश सऊदी अरब। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या होता है? मतलब भारत सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो ये प्रत्यक्ष कर से प्राप्त होता है। अगला किस खेल के लिए थॉमस का पुरस्कार दिया जाता है? थॉमस का पुरस्कार है जो बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि थॉमस का जो पुरस्कार है वह बैडमिंटन से दिया जाता है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल हुआ था नई दिल्ली में, इसकी शुरुआत। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम चेकोस्लोवाकिया में स्थित है। चेकोस्लोवाकिया में स्थित है। डुरंट कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध फुटबॉल से है। लिम्बाराम ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा के द्वारा स्वीकृत हो जाए, मतलब लोकसभा उसको स्वीकार कर ले, तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? मतलब राज्यसभा के पास कितना दिन तक पावर है कि उसको रोक सकता था? 14 दिन। 14 दिन के बाद वह स्वतः पारित माना जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ से लाया जा सकता है? भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ से लाया जा सकता है? तो या तो लोकसभा से या राज्यसभा से, कहीं से भी ला सकते हैं संशोधन विधेयक। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय के पास में सौंपा जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय के पास सौंपा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन से अधिकार देता है? भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार देता है? तो राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार देता है। राज्य की मुख्यमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं? अच्छा, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता? राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब आया था? भारत का जो संविधान था उसमें संशोधन के लिए प्रथम विधेयक कब आया था? तो यह 1951 ईस्वी में आया था। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बना था? सिक्किम भारत का एक राज्य 35वां संविधान संशोधन के द्वारा बना था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति क्षमता क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो 34। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता।
भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाना जाता? तो गुरुदेव के नाम से हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर को जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किनके मानते थे? महात्मा गांधी जो थे वो अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन पहली बार भारत 1928 में आया था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ आनंद इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी लेखक नीरज सिंह चौधरी है। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ आनंद इंडियन के पुस्तक के लेखक नीरज सिंह चौधरी थे। इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम आजाद। इंडियन बीच फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आजाद। स्विट्जरलैंड में बोले जाने वाली प्रधान भाषा क्या क्या है? तो स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रेंच और इटालियन बोला जाता है। स्विट्जरलैंड में बोले जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन कौन सी है? तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। आगे देखेंगे यूनेस्को का कार्य भाषा क्या है? बताना है कि यूनेस्को का जो कार्य भाषा क्या है? तो यूनेस्को का अंग्रेजी और फ्रेंच कार्य भाषा, काम करने वाला भाषा। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखा था? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। लक्षद्वीप जो टापू है वो कहाँ स्थित है? यह दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है भारत में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, वो कौन कौन है? भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल मिला है, तो वह हरगोविंद खुराना एवं एस चंद्रशेखर थे। तो नाम को आप लोग अच्छी तरह से याद कीजिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन बीपीएससी के पूछा तो है। हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन थे? परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो जे.एच. भाभा। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किन्हें जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किन्हें जाता है? तो ये विक्रम साराभाई को जाना जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो एक वयस्क हाथी का भार 1000 केजी होता है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध थे? बताना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वह किस लिए प्रसिद्ध थे? तो वह प्रकाश का विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध थे अल्बर्ट आइंस्टीन। शीघ्र उत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो कि किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो यह जो है विगलन प्रक्रिया के द्वारा बिजली को पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यह है जो प्रथम प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 1993 में पूछा गया, प्रथम पाले में। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। कथकली कहाँ का नृत्य है? कथकली है जो केरल का लोक नृत्य है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो बम्बई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बम्बई है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में? तो एक कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में? तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला क्वेश्चन, बटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन का निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? बटरलू का जब युद्ध हुआ था उसके उपरांत में नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? इसको सेंट हेलेना भेजा गया था। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? अकबर। कौन सा मुगल शासक सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष रखता था? तो यह अकबर जो था, अकबर रखता था। अगला, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक बनी थी? महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक बनी थी? जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया था। जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन शासन के अधीन लाया गया था तब महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की शासक बनी थी। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? बताना कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग कब किया था? तो 1940 ईस्वी में। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? दिसंबर 1911 ईस्वी में। दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनाया गया था।
पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? यह 1761 ईस्वी में हुआ था। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया है? भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत को गणराज्य घोषित किया गया है। संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता? बताना है कि मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार है जो शामिल नहीं है? तो काम पाने का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। और अच्छा से इसको याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता? बताना है कि राष्ट्रपति है जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता? जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव प्राप्त न हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की आयु होती है 65 वर्ष। 65 वर्ष के बाद उसको अवकाश मिलता है। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी भी राज्य के विधानसभा में, तो विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? तो भारत में नागरिकता है जो जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त के सिद्धांत पर आधारित होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्र का जो मंत्रिमंडल होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर जावा में स्थित है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर है जो जावा में स्थित है। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मराठा का जो प्रशासन था उसमें प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा। अगला क्वेश्चन, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। द बेल्स ऑफ नेशंस, द बेल्स ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया रचना। भारत भारती की रचनाकार मैथिली शरण गुप्त थे। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक एस राधा कृष्णन है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक एस राधा कृष्णन है। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त किया था? बताना कि किस अफ्रीका देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त किया था? तो घाना। घाना ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त किया था, जो अफ्रीका की एक देश था। अगला क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया था? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया था? सर सैयद अहमद खां ने। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह था? ये मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? राज्य की जो उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो जॉन लॉक। जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, म्यांमार में किस भारत की शासन प्रणाली है? बताना है कि बर्मा में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संसदीय लोकतांत्रिक शासन है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखें, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? बताना है कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। ब्राजील। अगला क्वेश्चन, सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन सा देश? तो इसका मूल उत्पादक अमेरिका है, जो सवारी गाड़ी को उत्पादन करता है। महाबलीपुरम। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व जनसंख्या जो 11 जुलाई को मनाया जाता है। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोलीय विज्ञान कहते हैं। खगोल पिंड संबंधी ज्ञान को खगोल विज्ञान कहते हैं। गीट सेट्ठी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध बिलियर्ड से था। गीट सेट्ठी का संबंध बिलियर्ड से था। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? क्रिकेट जो खेल है इसकी शुरुआत इंग्लैंड में किया गया था। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो उड़ीसा का जो उड़ीसा में स्थित है कोणार्क मंदिर वह सूर्य भगवान को संबंधित है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इसको जीव विज्ञान के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? दिल्ली में जो विजय घाट है वह लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। दिल्ली में विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? बताना कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी जो थी वह किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। प्रथम मुख्यमंत्री पूछे थे तो सुचेता कृपलानी, दोनों जो थी वो उत्तर प्रदेश की ही थी। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष था वही प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेल 1982 में कहाँ खेला गया था? एशियाई खेल 1982 में कहाँ खेला गया था? तो यह दिल्ली में खेला गया था। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, भारत का पहला बोलने वाला जल चित्र कौन है? तो आलम आरा। बोलने वाला प्रथम फिल्म था आलम आरा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी नामक जल चित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बताना है कि गांधी जी का जो जल चित्र कस्तूरबा गांधी की भूमिका रोहिणी हंटगारे ने निभाया था। कस्तूरबा गांधी की भूमिका रोहिणी हंटगारे ने निभाई थी। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी का अंग पत्ती होता है। आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल था। 1930 के दशक का आंशिक संकट कहाँ शुरुआत हुआ था? यह अमेरिका में हुआ था। 1930 के दशक में जो आर्थिक संकट आरंभ हुआ था वह संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड पर जर्मनी के द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ था? पोलैंड का जर्मनी पर आक्रमण का तुरंत शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। पोलैंड का जर्मनी पर आक्रमण के तुरंत परिणाम हुआ यही कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। प्रतिभूति घोटाला की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो राम एस मिर्धा ने किया था। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता राम निवास मिर्धा ने किया था। औद्योगिक क्रांति का आरंभ कहाँ हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। पंजाब राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था? भारत में सहकारिता समिति अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। सहकारिता समिति अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? तो पश्चिम बंगाल। किस जिला में सबसे अधिक चावल होता है? तो पश्चिम बंगाल। भारत का तृतीय पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। भारत का तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1936 को स्टार्ट हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बल दिया गया था? तो प्रथम में कृषि पर बल दिया गया था। योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? तो योजना आयोग का प्रधान है जो प्रधानमंत्री होता है या नीति आयोग का। संविधान के 42वां संविधान संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से संबंधित सूची में हस्तांतरित किया गया था? तो शिक्षा को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के विषय से निकालकर संबंधित सूची में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? बताना है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल जो होते हैं वह राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, उसे रिटर्निंग अधिकारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कितनी आयु तक होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए आयु 35 वर्ष होना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु 62 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के 62 वर्ष। किसी राज्य में के परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? यह है जो राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन आपको लगाना है तो वह राज्यपाल उसको परामर्श करता है। गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी में आता है? तो गोवा जो बम्बे के क्षेत्राधिकारी में आता है। कौन एक प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? रामधारी सिंह दिनकर जो थे वह एक प्रसिद्ध कवि थे जो रामधारी सिंह दिनकर संसद के सदस्य थे। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉक्टर किसने लिखा था? लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉक्टर यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे। गूगली शब्द जो किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है गूगली। यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो विलियम शेक्सपियर। एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा है। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? या क्रिकेट के थे। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? क्रिकेट। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व दर्शन जी टीवी पर हुआ था? बताना कि किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? तो फिर तेरी कहानी याद आ गई, यही वो प्रथम फिल्म था जिसका प्रदर्शन पहली बार जी टीवी पर हुआ था। धारावाहिक रामायण का निर्माता कौन थे? तो रामानंद सागर। रामायण का निर्माता रामानंद सागर थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह देखिए, यह जो बीपीएससी के द्वारा प्रथम प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 1993 में पूछा गया, दूसरी पाली में पूछा, वो प्रथम पाली का था या दूसरा पाली का था? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या? उसमें भारत का राष्ट्रीय फूल पूछा गया था, इससे भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा गया। तो भारत का राष्ट्रीय पशु यह जो बाघ है।
भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन है? तो केंद्रीय मुद्रा आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। भारतनाट्यम आरंभ किस राज्य में हुआ था? भारतनाट्यम की शुरुआत तमिलनाडु में हुआ था, भारतनाट्यम का। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना, हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड जल बिजली परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन थे? भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति तो जनरल के.एम. करियप्पा था। संसार का सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी। संसार का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को कांग्रेस कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो यह है जो सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाया गया था? यूरोप में धर्म युद्ध किसके विरुद्ध चला था? तुर्की के बीच में चला था। तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तब तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाया था। राजा राज प्रथम ने। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? तो जापान जो था 1905 में रूस को पराजित किया था, रूस को। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना था वह 1906 ईस्वी में हुआ था। 1907 की कांग्रेस के नरम और गरम दल के बीच बड़ी फूट को एक और किस नाम से जाना जाता है? 1907 में जो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच में फूट पड़ा था उसको सूरत फूट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सूरत में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य जो समाज था उसका संस्थापक कौन था? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। वर्साया की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए वर्साया की संधि पर सिग्नेचर किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। जब जर्मनी जो था वह पोलैंड पर आक्रमण किया था तब दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। शीत युद्ध मूल रूप से किन के बीच का संघर्ष था? शीत युद्ध जो था वह मूल रूप से किन देशों के बीच में था? तो यह जो था वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में था, अमेरिका और रूस के बीच। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी है? महात्मा गांधी। मधुशाला किसकी कृति है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की एक कृति है। चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? चंद्रकांता संतति का लेखक देवकी नंदन खात्री। चंद्रकांता का जो लेखक है वह देवकी नंदन खात्री है। संविधान सभा के सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की एक विधि क्या है? राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का एक विधि क्या है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। संसद की कौन सी समिति नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करता है? बताना कि संसद की कौन सी समिति नियंत्रित एवं महालेखक परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करता है? हो जाएगा सार्वजनिक लेखा समिति। बर्मा की आंग सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो आंग सान सूची को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सिख गुरु तेज बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? बताना कि गुरु तेज बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? तो औरंगजेब जो था वह तेज बहादुर को मृत्यु दंड दिया था और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। अगला क्वेश्चन, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ? बताना कि अग्नि का जो आविष्कार है वह किस काल में हुआ? तो अग्नि का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ था। नील नदी के देवता को किस नाम से जाना जाता था? ओरेसिस। नील नदी के देवता को ओरेसिस के नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? तो यूनानी। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? तो यूनानी लोग थे। कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? कवि होरेस किस प्राचीन देश के निवासी थे? तो वह रोम के थे। कवि होरेस जो थे वो रोम के निवासी थे। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? बताना है कि जो प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा है उस पर इंग्लैंड के किस राजा ने सिग्नेचर किया था? तो किंग जॉन ने 15 जून 1215 ईस्वी को किया था। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय दिया गया था? तो अब्राहम लिंकन को दिया गया था दास प्रथा का उन्मूलन का। सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोआर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? बोआर जो युद्ध हुआ था उसके दो पक्ष कौन कौन थे? या इसका दो पक्ष इंग्लैंड और हॉलैंड था। अगला क्वेश्चन है, सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? बताना कि 1917 के जो क्रांति हुआ था उससे पहले रूस का अंतिम सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय।
माइन कैंप के लेखक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर। माइन कैंप का लेखक एडोल्फ हिटलर है। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला जो बाग हुआ था उसमें निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश कौन दिए थे? तो इसका निर्देश जनरल डायर ने दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन था? बताना कि कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी था उसके संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के सिफारिश पर हुआ था। आगरा शहर को किसने बनवाया था? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बताना कि अमेरिका जो राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता था? वो 4 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाता है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक? तो यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन सा कर सकता है? संसद के दोनों सदन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों को 550 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। अधिकतम संख्या 550 है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान पद के पर कौन भारतीय आसीन रहा था? बताना कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो था उसमें प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन हुआ था? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो प्रथम व्यक्ति थे जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चुने गए थे। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? बताना कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो नियुक्ति के समय संसद का सदस्य नहीं थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जो सब चुने गए थे उस समय वह संसद के सदस्य नहीं थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुआ था, जो कब हुआ था? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार करते समय में हुआ था। 1 रुपया के नोट पर किसका सिग्नेचर होता? तो सचिव तथा वित्त मंत्रालय और भारत सरकार का। 1 रुपया के नोट पर सचिव या वित्त मंत्रालय या भारत सरकार का सिग्नेचर होता है। बिक्री कर कौन लगाता और वसूल करता? तो बिक्री जो कर है राज्य लगाता है वही वसूल करता है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था? भिलाई और दुर्गापुर का जो इस्पात कारखाना था वह स्थापित किया गया था दूसरे पंचवर्षीय योजना। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं? तो सबसे ज्यादा काम किस रोजगार या उद्योग में? तो वस्त्र उद्योग में। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? अर्थशास्त्र जो भौतिक कल्याण के विज्ञान है तो यह मार्शल ने कहे थे। मार्शल। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो बुध। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को कहते हैं? नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को गोकुल झील कहा जाता है। गोकुल झील बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनता है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर। सबसे अधिक केसर जम्मू कश्मीर में होता है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? सर्वप्रथम किस अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य नामित किया गया था? तो दिलीप कुमार को। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता मेघा पाटेकर थे। मेघा पाटेकर। अगला, प्रतिभूति घोटाला की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन सा एक सदस्य भारत का नियंत्रित एवं महालेखाकार परीक्षक रह चुका है? तो रामनिवास मिर्धा। प्रतिभूति घोटाला की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक रह चुका था? तो रामनिवास मिर्धा। अगला क्वेश्चन है, बंबई का दूरसंचार कोड क्या है? बताना कि बंबई का एसटीडी कोड क्या है? तो ये 022 है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। आंध्र प्रदेश का राजभाषा क्या है? तो तेलुगु। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व हो गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। जापान का राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो जापान कहते हैं। जापान का राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? डाइट। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर अलग करता है? यूरोप को अमेरिका से कौन सा सागर अलग करता है? तो अटलांटिक महासागर। यूरोप को अमेरिका से अलग करता है अटलांटिक महासागर। कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है,
कोसी परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ मिलता है? तो कोसी जो परियोजना है उससे भारत और नेपाल को लाभ मिलता है। कोसी परियोजना से भारत नेपाल को लाभ मिलता है। नागा अर्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन है जो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। किस हवाई अड्डा को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो दिल्ली हवाई अड्डा को इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहा जाता है। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो रूस। रूस जो देश था वो भारत को क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था। चेकमेट शब्द का संबंध किससे है? तो चेकमेट शब्द का संबंध शतरंज से है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, नई दिल्ली में अम्बेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो अम्बेडकर जो स्टेडियम है उसमें फुटबॉल खेला जाता है। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के किस दिन पारित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। किसी धर्म विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितने देरी कर सकता है? तो 14 दिन। 14 दिन राज्यसभा अधिक से अधिक इसको रोक सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कब तक रहते हैं? संघ लोक सेवा आयोग अपने सदस्य अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष जो हो रहते हैं। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? उसने कहा था चंद्रधार शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया। चंद्रधार शर्मा गुलेरी। घासी राम कोतवाल के लेखक कौन है? घासी राम कोतवाल के लेखक विजय तेंदुलकर थे। विजय तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, 5 सबसे अधिक देशी रियासत को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी थे? भारत में 5 सबसे अधिक देशी रियासत को विलय किया थे सरदार पटेल। अगला सेट देखेंगे हम लोग, बीपीएससी के द्वारा 39वां संयुक्त राज्य प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, या जो बीपीएससी 39वां बीपीएससी हुआ था 1994 में, इसका क्वेश्चन देखेंगे। टीन किस शैल का उदाहरण है? बताना कि टीन है जो किस शैल का उदाहरण है? तो टीन है जो क्रांतिक शैलों का उदाहरण है। क्रांतिक शैलों का उदाहरण है। भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था? संवैधानिक सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था? संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वक्त से आरंभ होता है? तब संविधान की प्रस्तावना जो हम भारत के लोग सबसे स्टार्ट होता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है या किसके द्वारा? कोई भी वित्तीय बिल प्रस्तावित होता है लोकसभा के द्वारा केवल। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान से के कौन से अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता था? ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। न्यायिक पूर्वावलोकन। न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य का वर्णन है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर लोकसभा का स्पीकर को निर्वाचन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संसद के द्वारा हटाया जाता है। भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पर आसीन रह सकता है? तो भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति संसद में 6 महीना तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? 6 महीने का। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? भारत में प्रजातंत्र है जो जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करता है? यह हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण होगा तब, या युद्ध के आधार पर। यह 3 कंडीशन में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वह समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत चुंगी कर है। भारत में सबसे ज्यादा आय चुंगी कर से आता है। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो जूट तथा रुई उद्योग। विभाजन हुआ जिसके कारण जूट तथा रुई उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया था? 8वीं जो पंचवर्षीय योजना था उसमें किसको प्राथमिकता मिला था? इसमें रोजगार को बढ़ाने का प्राथमिकता मिला था। रोजगार बढ़ाना 8वीं पंचवर्षीय योजना में संबंधित था। अगला क्वेश्चन, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं? तो कपड़ा उद्योग। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो आय का मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा आय मिलता है। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता? भारत है सबसे ज्यादा
उत्पादक एवं उपभोक्ता किसका करता है? तो चाय का। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? सिंदरी में। एक समान शुष्क क्षेत्र में विद्युत अपघात कौन होता? जस्ता का। डायनेमो किसको बदलता है? तो डायनेमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों होता है? तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक परिकीर्णित होता है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ या 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अनंत पारगम्यता। अनंत पारगम्यता अतिचालक की लक्षण है। वर्षा की बूंदों का गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो वर्षा का बूंद गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? कमरा को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि फ्रिज का दरवाजा खोल देंगे तो कमरा गर्म हो जाता है। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम है जो पिंच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। रेडियम प्राप्त करने के लिए हम लोग पिंच ब्लेंड का यूज करते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ½ नींबू खट्टा किसके कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। पारा धातु मिश्रण क्या है? पारा एक मिश्र धातु होता है, पारा धातु मिश्रण। जल से बाहर निकलने वाले मछलियां क्यों मर जाती है? और वे श्वास नहीं ले पाती है। जल से निकलने वाले मछलियां श्वसन के कारण मर जाती हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो वह एक दूसरे को नर्तन के द्वारा पहचानते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो 20 दांत है जो 2 बार आते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थि कितनी होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 8 होती है। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य। माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है? माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है? तो बीज से, पत्ता, काट से। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? मतलब सेल में 80% से भी अधिक पाया जाता है क्या? जल। इंसुलिन किस पौधा से प्राप्त होता है? इंसुलिन है जो किस पौधा से प्राप्त होता है? या डहालियों की जड़ों से प्राप्त होता है इंसुलिन। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो वह जीन के संश्लेषण किए थे, इसलिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को आविष्कार दिया गया था, सम्मानित किया गया था। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफोरेसिया है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफोरेसिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट। तो तना जो काट है जो गन्ना के लिए यूज किया जाता है, तना को काट कर लगाया जाता है। मटर का पौधा क्या है? तो मटर का पौधा शाकीय पौधा है। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वरण विकास का मुख्य कारक। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी कैसी होती है? तो पैरों की हड्डी खोखली होती है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ? तो 3 काठिया व्यवस्था से। गांधी जी का चंपारण 3 काठिया व्यवस्था से जुड़ा हुआ। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ? तो उलगुलन जो विद्रोह था वह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा है? तो बिरसा मुंडा से। मुंगेर के बरियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बक्सर भूमि की वापसी की मांग। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? बिहार बंगाल से 1912 में पृथक हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। 1930 और 32 में बारही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो गया जिला में। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है? झारखंड। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य झारखंड है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है, निर्मित होता है? हुंडरू जलप्रपात कहाँ निर्मित है? यह स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है, झारखंड में। स्टार टीवी का मालिक कौन है? स्टार टीवी का मालिक रूपर्क मार्डेका है। स्टार टीवी के मालिक रूपर्क मार्डेका है। सहतास जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वे कहाँ पैदा होती है? सहतास जो विश्व का सबसे सुंदर और गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह उज्बेकिस्तान में पैदा होता है। भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देखरेख में है? तो राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो भारत का पहला विश्वविद्यालय निजी व्यवस्था की देखरेख में है। भारत का राष्ट्रीय स्थानीय या पशु कौन है? तो स्थानीय या पशु बाघ है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता था। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? या ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ। बोगज कोई का महत्व किसके लिए है? तो वहां जो अभिलेख प्राप्त हुआ था वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगज कोई का महत्व
गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता था? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो उरैयूर जो था वह कपास के व्यापार व महत्वपूर्ण केंद्र था संगम काल में। उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो मिलिंद पन्हो। वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भाबरू स्तंभ में बताया था। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त की प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वह पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो रुद्रगावन का जूनागढ़ का अभिलेख था, उससे प्राप्त पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। भागवत संप्रदाय के विकास योगदान अत्यधिक था हिंद यूनानी लोगों का। भागवत समुदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी लोगों का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखली गोसल थे। किस शासक वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो सबसे ज्यादा मंदिर एवं ब्राह्मणों को भूमिदान गुप्त वंश ने दिया था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र के काल में स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो भारत में मोहम्मद गौरी अपना प्रथम अख्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ था? तो ये खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। सल्तनत काल में सिक्के, टका, सास्कानी और जितल किन धातुओं के बने होते थे? तो सल्तनत काल में जो सिक्के थे वह टका, सास्कानी और जितल तांबा और चांदी का बना होता था। बारह मास की रचना किसने किया था? बारह मास की रचना मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा किया गया था। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत जहांगीर ने किया था। जहांगीर। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े के जड़ क्या था? कंधार। ईरान और मुगल के बीच में झगड़ा का जड़ जो था वह कंधार था। जवाबित का संबंध किससे है? तो राज कानून से। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेरशाह के। जब्ती प्रणाली शेरशाह के उपज थी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? बंदरगाहों से आमदनी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था मुख्य रूप से बंदरगाहों से आमदनी था। सरजमी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरजमी प्रथा जो मराठा भू राजस्व के प्रथा से संबंधित है। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किससे स्थापित है? तो वसुदेव बलवंत फारके। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था वसुदेव बलवंत फारके से संबंधित है। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिपन। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण प्रथम विश्व महायुद्ध का शुरू होना था। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का फलस्वरूप सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे? कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध का जो एका आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य सरकार को लगान देना बंद करना था। सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। सन 1917-18 में 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह किसने लिया था? तो औद्योगिक कर्मियों के द्वारा ले लिया गया था। इंडियन ऑनरेस्ट का लेखक कौन है? इंडियन ऑनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोर है। इंडियन ऑनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोर है। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो 1937। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना किया था? तो डॉक्टर मोहन सिंह। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसके द्वारा चलाई गई थी? तो नाई धोबी बंद यह किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था।
द्वीपों की समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? तो यह है जो प्रबल द्वीप की उत्पत्ति है लक्षद्वीप। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से लगभग 600 मीटर तक होती है। भारतीय मानसून मौसम विस्थापन से इंगित है, इसका क्या कारण है? स्थल तथा समुद्रों के विभोधी तापन। आगे देखेंगे, आगे है हिम रेखा में हिमालय किसके बीच में होती है? हिमालय में हिम रेखा 4500 से 6000 मीटर के पश्चिम में स्थित है। भारत की तट रेखा कितनी है? तो भारत की तट रेखा 6100 मीटर है। किलोमीटर है। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो एशिया महाद्वीप। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर है जो छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। दामोदर जो नदी है वह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम से जाना जाता है श्रीलंका को। आगे देखेंगे, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? तो साफ रात है जो मेघीय रातों की अपेक्षा विकिरण के कारण ठंडा होती है। मोना लोहा किसका उदाहरण है? मोना लोहा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु कहाँ आंकी जाती है? तो यूरेनियम लैंड विधि के द्वारा सबसे प्राचीन शैल समूह की आयु ज्ञात किया जाता है। टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास किस भूभाग में हुआ? तो चीनी पत्थरों जहां होता है जहां हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीपीएससी 40वां पूछा गया है। बीपीएससी पीटी में 40वां जो 17/8/1995 में हुआ था। तो इसको आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार कैसा है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है वह एक प्राय है। अगला, मरमा गोवा पत्तन कहाँ स्थित है? मरमा गोवा जो पत्तन है वह कहाँ स्थित है? तो यह गोवा में है। गोवा में। सबसे बड़ा हिमनद कौन है? तो सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री है। भारत के चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहते हैं? तो भारत के चावल के कटोरे है जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस है जो पर्यावरण समर्थकों के द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ग्रीन पीस। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है? जब तेज हवा चलती है उस रात में ओस क्यों नहीं बनती? तब बाष्पीकरण की जो दर है वह तेजी हो जाती है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? समुद्र है जो नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उदयहीन पक्षी कौन है? तो कीवी। न्यूजीलैंड के पाए जाने वाला पक्षी है कीवी। मृदा अपरदन कैसे रोका जाता है? तो वृक्षारोपण के द्वारा या वनारोपण के द्वारा। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश अग्रणी है? तो चीन। अगला, आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता था? 25 करोड़ वर्ष। जल नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता था? जल विकास अधिकारी। जल विकास पदाधिकारी होता है जो जल नियोजन, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत है? तो अनुच्छेद 170। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जाता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना एवं विघटन का किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय संसद के द्वारा। लोकसभा का प्रधान नेता कौन होता है? बताना है कि लोकसभा का जो प्रधान नेता है वह कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होता है। अगला, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग किसे देंगे? तो उपाध्यक्ष को। लोकसभा को किसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जाता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग किया जाता है। सपाटा का पूर्ण रूप क्या होता है? साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। सपाट का पूर्ण रूप होता है साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? भारत की अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो किसी उद्यम में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही एक सम्मिलित स्वामित्व है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का आधुनिक भारत का मंदिर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। अगला देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता। भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो राज्य सरकार को सबसे ज्यादा आय बिक्री कर से प्राप्त होता है। अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक किस उत्पादन में
प्रगति की तो गेहूं के उत्पादन में। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत करता है? जिसको अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी स्वीकृत करता है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था, जिसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। बिजली की खपत का बिल किससे मापने हेतु होता था? वाट। कौन है जो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा है जो सबसे बड़ा भंडार है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। हार्श गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हार्श गैस कहा जाता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते तब हम द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। डॉल्फिन है जो किस क्षेत्र में वर्गीकृत है? तो यह है जो स्तनी में। अपमर्जक क्या है? तो अपमर्जक एक शोधन अभिकर्ता है। अगला क्वेश्चन है ऑकियो और कियो पेटोरिस क्या है? तो यह जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। अगला कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया। एस्पिरिन क्या है? तो ये एक एंटीपायरेटिक है। एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है। विश्व कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में किया गया था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन है जो 1934 में किया गया था। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? तब बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन जो था 1830 के दशक में पटना नगर में विद्रोह का केंद्र था। किस क्षेत्र में 1855-56 में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा की थी? यह भागलपुर राजमहल जो क्षेत्र था जिसमें संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा की थी। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई है? बताना है कि बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुआ था? यह मरहौरा में स्थापित हुआ था। भारतीय समुद्री शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर लंबी ऊंचे कौन सा पर्वत की खोज की है? तो यह जो है रमन सागर पर्वत की खोज हुआ है। अगला किसने यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया? तो इंग्लैंड। किसने यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा का प्रस्ताव सबसे सशक्त विरोध किया? इंग्लैंड। जम्मू कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था? तारिक ए मुजाउद्दीन जो पुस्तक था जिस पर जम्मू कश्मीर के प्रशासन के द्वारा पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला देखेंगे नासक क्या है? नासक क्या है? तो नासक भारत द्वारा बनाया गया एक प्रक्षेपक नौका है या एक नौका है नासक। विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित है? बताना कि एनरॉन जो परियोजना है वह कहाँ स्थित है? दाभोल में स्थित है। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? तो यह पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। मुहाजिर कौमी आंदोलन। चीनी यात्री इत्सियांग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? इत्सियांग जो था वह बिहार 1670 ईस्वी में आया था। चीनी यात्री। अगला कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? नगरों का क्रमिक पतन है जो गुप्त काल की एक प्रमुख विशेषता थी। अगला कि कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्वा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आगम गृह के रूप में किया था? बताना कि बराबर की जो गुफाओं है उसका उपयोग किसने आगम गृह के रूप में किया था? तो आजीवकों ने। अगला धर्म शास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर 1/6 थी। अगला कि ऋग वैदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किससे समर्पित है? यह सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल है जो सोम को समर्पित है। अगला कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? मिट्टी के बर्तन पर समान रूप से लाल रंग का उपयोग किया जाता था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। किस क्षेत्र में यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा अफीम प्राप्त होता था? बिहार में। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? जहांगीर था जो किसे खान की उपाधि दिया था? तो विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था?
सुफरुद्दीन मनेरी का संबंध फिरदौसी से था, तो फिरदौसी। अगला, विजयनगर से पहले शासक जिसने बहमानियों से गोवा को छीना था वह कौन था? तो हरिहर द्वितीय। विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमानियों से गोवा को छीना था तो हरिहर द्वितीय ने छीना था। आगे देखेंगे, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडास। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे। आनंद पांडे जो थे वो बिरसा मुंडा के गुरु थे। अगला कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1927 ईस्वी में किया गया था, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स की। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहला भारतीय एम.एन. रॉय था। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। किसने? खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पूर्ण प्रस्तुत नहीं होगा। किसने खिलाफत आंदोलन को, हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों के में भी पूर्ण प्रस्तुत नहीं हुआ था? महात्मा गांधी ने देखा था। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था 1873 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था? तो 1924 ईस्वी में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था? तो 1924 में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जनजाति का नाम बताइए। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण वह जो जनजाति था वह खोन जनजाति था। किसने 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा दिया था? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर जो थे वो 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा दिए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेट नंबर 6 है जो संयुक्त राज्य बीपीएससी के द्वारा 41वां पीटी की परीक्षा 1996 में पूछा गया था। भारत में चेरा पूंजी कहाँ स्थित है? बताना कि भारत में जो चेरा पूंजी, ऐसा भी क्वेश्चन जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, भारत में चेरा पूंजी कहाँ स्थित है? तो यह है जो मेघालय में स्थित है। विदर्भा एक प्रादेशिक नाम है, भारत में किसका अंग है? विदर्भा जो महाराष्ट्र का एक अंग है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? चावल। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? चावल। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक पटसन पश्चिम बंगाल में होता है। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? भद्रावती जो इस्पात केंद्र है वह भद्रा नदी के तट पर स्थित है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नई को जलोर और पुरानी को बांगर कहते हैं। भारत के अतिरिक्त कहाँ प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है? भारत के अलावा कहाँ प्रायद्वीपीय पर्वत है निर्मित हुई है? भारत के अतिरिक्त कहाँ प्रायद्वीपीय भारत निर्मित हुई है? तब पेलियोजोइक महाकाल में। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित होता है वह क्या है? तब हारहास-मूलक। अगला कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है? तो विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित किया जाता है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वह विश्व की सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। सौर मंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365.25 दिन। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखा के पास में पृथ्वी पर घने वन पाए जाते हैं। जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह सप्तक ऋषिक तारा होते हैं। वह कौन है? तो वह सप्तक ऋषिक तारा है। अगला देखेंगे, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना? 40 से 50 किलोमीटर है जो पानी से ढका हुआ। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ होती है? 23 डिग्री अक्षांश के पास में मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है। भारतीय संविधान के अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जो दल बदल विरोधी कानून से है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तब 12।
आम चुनावों में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो इसे 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। किस संशोधन के द्वारा? तो यह 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ कहाँ? तो संविधान में मंत्रिमंडल का प्रयोग अनुच्छेद 352 के 3 में हुआ था, सिर्फ एक बार। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में कौन सम्मिलित नहीं है? तो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद है जो इसके विधायिका में शामिल नहीं है। संसदीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसदीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। या जितना भी है सभी वन लाइनर है, पीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, जो आने वाले 1975-57 पोस्टों के लिए बहुत ही जरूरी है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन का क्या प्रावधान था? तो पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाना। अगला कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उत्पाद कर। सबसे ज्यादा भारत सरकार को आय सबसे ज्यादा उत्पाद कर से आता है। भारत में सबसे प्राचीन बृहत्तम स्थलीय उद्योग कौन है? कपास। जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है? तो निवेश बैंकों का उदाहरण है। किस स्रोत से भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तापीय। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात 80:20 है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? जो चावल। योजना आयोग का स्वरूप क्या? पारदर्शी संस्था। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1992 से लेकर 97 ईस्वी था। भारी जल क्या है? तो ये जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पर आइसोटोप ले लेते हैं उसमें भारी जल कहते हैं। ठंडा के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा क्यों होता है? क्योंकि लकड़ी के तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन सा है? तो वह नाइट्रोजन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो इस पर इसका तापमान 37 डिग्री सी होता है, 98.6 फॉरेनहाइट। परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव कौन है? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है? एलिथ्रीन। एलिथ्रीन है जो मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन है। की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताना कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 200। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक बंधुता से पीड़ित हो सकता है, उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है, इसी कारण। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। झारखंड कैसेल ओवर द ग्रेप्स के लेखक कौन है? तो विक्टर दास। विक्टर दास जो है झारखंड कैसेल ओवर द ग्रेप्स के लेखक है। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून का पारित हुआ था तो 1908 ईस्वी में। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था? तो बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था है बिहार राज्य वित्त निगम। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी? तो पटना में। अगला क्वेश्चन, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरचनी सभाओं की स्थापना कब हुआ था? 1882 ईस्वी में गौरचनी सभा की स्थापना किया गया था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। छोटा नागपुर का जंगल कैसा था? पतझड़ एवं सावन का। एपेक का पूर्ण रूप क्या होता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिमा त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के मादक बकने का मारवी ना तेरा माथवा तोड़ दे। अगला भौगोलिक क्षेत्र, द म्यूअस लास्ट साइन के लेखक कौन है? द म्यूअस लास्ट साइन के लेखक सलमान रुशीद है। सलमान रुशीद। अगला है कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी महिला संतोष यादव थी। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब मनाया जाता है? जो मगहर महोत्सव है वह कबीर के सम्मान में 1990 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होता है। मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होता है। हालांकि कवि बाण भट्ट कहाँ का निवासी थे? यह थानेश्वर के निवासी थे।
हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? हेनसोंग जब भारत आया था उस समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध मथुरा था, मथुरा। अगला कि पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस वस्तु की बनी थी? तो चंद्रगुप्त का महल जो था वह लकड़ी का बना हुआ था। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था? शाहजहां का जो शासनकाल था उसको मुगल का स्वर्ण युग कहा था। बी ए स्मिथ ने शाहजहां के शासनकाल को मुगलों का स्वर्ण काल कहा था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ था? जाफर खां की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था। कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय। अगला कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो रंजीत सिंह कोहिनूर हीरा शाह सूजा से प्राप्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी में किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था? कि उसने इसका लक्ष्य वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहां कैद किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रस्ताव पारित हो गया था तब गांधी जी को आगरा खा पैलेस में कैद किया गया था। किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तब बाइकोमा जो सत्याग्रह था इसमें गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो किसी समान योजना एवं किसी संगठन की कमी के कारण। उसमें नहीं योजना सही बनाया गया था, नहीं उसका संगठन सही था, कमी था। 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या है? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के सफल के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया था? तो रचनात्मक कार्यक्रम का महत्व दिया था। अगला कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता का पहचान मिला था। नौआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल। नौआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारे लाल थे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण आरंभ का घोतक क्यों था? क्योंकि इसने देश के समान स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद या जो थे वह नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। अम्मी करवा दी। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सी प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? सीमांत गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। देखिए सीन नदी किस नगर से होकर गुजरती? तो सीन है जो फ्रांस के पेरिस से होकर